अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग जो बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी सब्ज़ी में, जिसका नाम है बंद गोभी की सब्ज़ी, पत्ता गोभी सब्ज़ी, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली कैबेज की सब्ज़ी है। बहुत मज़ेदार बनती है, सिंपल आप देखेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए तेल, घी जिसमें आप इसको बनाना चाहते हैं। तेल मेरे पास यहाँ पर 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है। इसमें अब आप डालेंगे ज़ीरा, 1.5 टीस्पून, राई दाना जो होता है 1 टीस्पून भरकर है, कड़ी पत्ता मेरे पास ड्राई थे तो मैंने उसको चुटकी भर डाल दी है, और अगर फ्रेश डाल रहे हैं तो 10-15 डाल दीजिएगा। हींग इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून जितनी, और साथ ही में आप डालेंगे 2 दरमियाने साइज के प्याज। प्याज को यहाँ पे आपने सिर्फ इतना करना है कि प्याज सॉफ्ट हो जाए, इसको आपने कोई ख़ास कलर नहीं देना। तो ये कि इसको अच्छे से नरम हो जाने दें, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो यहाँ पर प्याज हो गई नरम। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि है टमाटर। दो बड़े साइज के थे। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा बीच में, 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर है। इसको मिक्स करें। और यहीं पर जो है हम अपने मसाले भी डाल देते हैं। तो इसमें जाएगा नमक 1.5 टीस्पून है, मिर्चें 1.5 टीस्पून भरकर है, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून लेंगे। मिक्स करते हैं, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला हमारा लग ना जाए। और आपने फिर इसको इतना ही पकाना है जिसमें जो है टमाटर अच्छे से आप देख लें, फिलहाल साबुत आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल मशी हो जाने चाहिए और इसका मसाला तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ। तकरीबन आधे कप जितना मैंने इसमें पानी डाला था। इसको मीडियम फ्लेम पे कर दें, और जो है टमाटरों को अच्छे से गल जाने दें। बीच बीच में आप हल्का सा चमचा अगर यूं भी इस पर दबाते हैं तो टमाटर आपके अच्छे से गल जाते हैं, ठीक है। यानी कि गल नहीं जाते हैं, सॉरी, बिल्कुल सॉफ्ट होकर के इसका मसाला तैयार हो जाता है, मशी हो जाते हैं। ये करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है मसाला अच्छे से तैयार हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है, ये देखें। ठीक है, अब आपने इसमें जो ऐड करना है वो है चने की दाल। ये चने की दाल मैंने वॉश की, और रात भर इसको मैंने खुले पानी में भिगो करके रखा था, और फिर इसको मैंने अगले दिन वॉश किया और दोबारा साफ़ पानी में इसको इतना बॉईल किया, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल करके, कि जो है ये गल गई, लेकिन अपनी इसने शेप लूज़ नहीं की। ये देखिए दबाने से ये इसमें हल्की सी कसर है, जो बाकी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर इसको ओवर कुक कर देंगे तो फिर ये ज़्यादा ही हौश पौश हो जाएगी सब्ज़ी में डलने से पहले, ठीक है। इसको डालकर बीच में मिक्स करते हैं। बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है, इसको ट्राई कीजिएगा पराठों के साथ में, और अगर आप शौक़ रखते हैं सफ़ेद चावलों का तो उसके साथ में इसकी कॉम्बिनेशन अच्छी है। यहाँ पर आप इसमें ऐड करेंगे मेरा होममेड गरम मसाला 1 टीस्पून जाएगा भरकर। पाव भाजी का मसाला जो होता है ये मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ, शान ब्रांड का है ये। आपको जो मिल जाए आप वो डाल दें। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, काफ़ी दफ़ा फिर बहनें बाद में पूछती हैं कि आपने कौन सा ब्रांड इस्तेमाल किया, तो मुझे शान का मिल गया था, मैंने वो ले लिया। ये मैंने इसमें 1 टीस्पून भर कर डाल दिया। अब इसमें आप ऐड करेंगे बंद गोभी, कहते हैं पत्ता गोभी, जिस तरह भी है, कैबेज है बेसिकली। इसको आपने स्लाइस कर लेना है। तो इसका हिसाब कुछ यूँ है सॉरी, पत्ता गोभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर 1 किलो जितनी, और जो इसमें चने की दाल है वो मैंने इसमें डाली है 120 ग्राम्स, ठीक हो गया। तो ये इसमें आप डालेंगे और फिर इसको मिक्स करते हैं। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर में मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, इसे आप ढक कर कुक करेंगे
15 से 20 मिनट को लग जाएंगे धीमी आंच पर। कैबेज अपना यानी कि बंद गोभी अपना खुद ही पानी छोड़ेगी और वो पानी खुश्क होते तक जो है अच्छे से आपकी सब्ज़ी भी गल जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो फिर इसका जायका जो है कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो ये मेरा मानना है। लेकिन अगर आप पानी डालना चाहते हैं तो फिर आप पानी इसमें डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो इसको मैं यहाँ पर ढककर कुक करूँगी धीमी आंच पे, सबको मैंने बता दिया। और फिर आपको दिखाते हैं इसमें हम क्या डालेंगे। यहाँ पे इसको कुक होते हुए 15 मिनट हो चुके हुए हैं और ये अपने ही पानी में गल रहा है। यहाँ पर आपने ऐड करना है मसल कर 1 टेबलस्पून जितना कसूरी मेथी डालेंगे। 3 अदद हरी मिर्चें हैं, रफली चॉप कर दिया। इसको मिक्स कर लें। ये देख लें अभी भी आहिस्ता आहिस्ता जो कुक हो रही है, खुद ही अपने पानी में जो है कुक हो रहा है, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसको ढककर मज़ीद और इतना कुक करेंगे कि जो है ये अच्छे से थोड़ी सी और गल जाए। और उसके बाद इसको अब हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लें कि कोई और इसमें लिक्विड नहीं रह जाना चाहिए और जो तेल जिसमें भी इसको बना रहे हैं वो सरफेस पर आ जाए। तो इसको पहले अच्छे से मज़ीद और 5-7 मिनट के लिए कुक होने दें, ढककर कुक कीजिएगा। तो देखिए दम पर बिल्कुल आराम से ये पक गई, ठीक है। अब आप इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, 1 मुट्ठी भर डाल दीजिएगा। और 2 मैंने जो बुलेट ग्रीन चिली होती है वो डाल दी थी, चॉप कर दी हुई है रफली। इसको मिक्स करते हैं और इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा इसको गर्मा गर्म पराठों के साथ, चावल हो जाए, रोटी के साथ में लहसुन का रायता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसका लिंक आपको वीडियो में ज़रूर दूंगी। इसका बहुत मज़ा आता है इसके साथ में। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट viscookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।